दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि जहां भी होंगे आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज बात करने वाले सक्सेस बहुत ही मुश्किल है ना मिलना। लोगों को लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, वाकई में मुश्किल है माय डियर फ्रेंड्स। 100% में से 5% ही लोग सक्सेस हो पाते हैं, 95% लोग फेलियर हो पाते हैं। फेलियर इसलिए हो पाते हैं कि अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करते हैं। लोग उनको लगता है कि मुझे फेलियर के सामना, मुझे इसको करूँगा तो एक्चुअल मैं फेल हो जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या करना है, लोगों की नज़र में गलत कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। MLM इंडस्ट्री में अगर आ जाते हैं, MLM को शुरुआत कर लेते हैं तो ऐसा उन लोगों को लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग मैं कहानी एक शुरुआत करने जा रहा हूँ। एक कहानी, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप ज़रा गौर से सुनिएगा। एक बंदा था, पुलिस इंस्पेक्टर, उसका नाम था विजय। कहानी को गौर से सुनिएगा। उसका नाम था विजय। उसके पेरेंट्स में मम्मी डैडी यानी एक वाइफ थी, उनकी शादी भी हो चुका था और उनके फादर के एक और बेस्ट फ्रेंड थे, फादर का बेस्ट फ्रेंड, और उनके लिए भी लड़का था। तो ऐसे कहानी की शुरुआत होती है जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो बंदा विजय, और उसके भी बॉस होते हैं। तो हुआ है एक बार ऐसा हुआ कि वो पुलिस बहुत ही दमदार पुलिस था। पुलिस इंस्पेक्टर किसी मूवी में आप देखे होंगे, पुलिस इंस्पेक्टर कैसा ताकतवर कैसा केसेस को हैंडल करता। तो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर, मतलब थोड़ा सा तरीका उसको काम करने का गलत लगता है, लेकिन बहुत ही सिंसियर पुलिस इंस्पेक्टर रहता है। मतलब बड़े बड़े गुंडों लोग जो होता है, बड़ा स्मगलर गुंडा सब विलन सब होता है, उन लोगों से ही पैसा लेकर और उन्हीं लोगों को ही खत्म करवाता था। उन्हीं लोगों के इतना बड़ा नेटवर्क एक बनाकर बैठा था। हर किसी को, भाई तू ले रहा, तू 50,000, तू लाख रुपया, उन्हीं लोगों को पैसा लेकर डिस्ट्रीब्यूटेशन कर देता था, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था और सबसे इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता था, इन्फॉर्मेशन निकालता था उन लोगों से और उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग पे काम कर रहा था। तो उनके फादर को इस बात पे गलत लगा कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, क्योंकि लोगों से पैसा ले रहा है, बड़े बड़े लोगों से पैसा ले रहा है और ऐसा गलत काम कर रहा है। तो उनके फादर का गलत लगा और गलत लगने की वजह से एक बार और हुआ, उनके फादर ने बोला ऐसा मत काम कर, ये सब काम मत कर। बाद में एक हुआ ऐसा कि एक बार जैसे म्यूनसिपालिटी कॉलोनी से होता है, कॉलोनी में वहाँ पर जो मिनिस्टर लोगों का वो दबाव देकर गुंडा लोगों का, बदमाश लोगों को वहाँ पर भेज दिया गया। बदमाश लोगों को वहाँ पर भेज दिया गया तो जाकर तोड़ फोड़ के वहाँ हटा दे। वहाँ के जनता लोग जो भी है, आम लोग, गरीब जो व्यक्ति रहता है वहाँ पे, जो लोग रहता है उस कॉलोनी में, सबको हटा दो, भगा दो। बाद में इस इंस्पेक्टर का जो फादर है, उस फादर भी जनता लोगों का, पुलिस इंस्पेक्टर हाय पुलिस हाय का नारा लगाने आ गए। कहानी को गौर से सुनिएगा। पुलिस इंस्पेक्टर नारा लगाने के लिए आ गए। अब ये बंदा क्या करे, अपने भी सीनियर को है, उनको कॉल कर रहा है, सर मामला बहुत ही सीरियस होता जा रहा है, क्या करें, तुरंत अभी हम लोगों को डिसीजन लेगा, तुरंत अभी वहाँ पर एन मौके पे पहुँचना पड़ेगा। लेकिन वो तो करे तो क्या करे बेचारा है, क्योंकि मिनिस्टर बैठे हैं ना वहाँ पे, मिनिस्टर बैठे हैं। अब वो भी उनके बॉस भी हैं, वो भी सीनियर ऑफिसर से, वो भी उनका परमिशन नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आया है। बाद में लास्ट में 3 कॉल्स करता है। कॉल करने के बाद 3 बार पूछने के बाद लास्ट में बोलता है आप मुझे परमिशन दीजिए या मत दीजिए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ ऑन द स्पॉट अभी वहाँ पर। लेकिन बहुत उनके सीनियर ऑफिसर बोलते हैं, मनाते हैं, लेकिन नहीं, ऑन द स्पॉट वहाँ पर जाता है। तब तक मामला बहुत ही डेंजर हो चुका रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, उसके विजय का फादर जो बेस्ट फ्रेंड था, उनके भी लड़का उस जो वहाँ पर लड़ाई चल रहा था, बदमाश लोग आए तो उसमें सहयोग जताने के लिए, उन गरीब व्यक्ति को सहयोग करने के लिए वहाँ पर गया था, उनके खिलाफ बोल रहा था, उनके साथ होकर उनके खिलाफ बदमाश लोगों को बोल रहा था। बदमाश लोगों को उसके बेटे को मार दिया। तो उनके फादर बहुत ही गुस्सा हो गए, तुम विलेन हो, तुम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हो, तुमको मीडिया में आकर पूरी बता दिया विजय, उनके सीनियर ऑफिसर्स, इन लोगों ने काम नहीं किया, इन लोगों का काम ढंग से नहीं हुआ, इनको इंक्वायरी चलनी चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए। बहुत कुछ मीडिया पे आकर कर दिया। इंक्वायरी भी उनके स्टार्ट हो गया चलना के लिए, क्योंकि वाकई में हो सकता है शायद कुछ ऐसा हुआ। बाद में ऐसा हुआ कि जो मिनिस्टर जो वहाँ पर हमला करवाया था, वो एक होम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर, स्टेट का होम मिनिस्टर होता है। अब बात को गौर से सुनिएगा। अब उसने और एक डेट फिक्स करता है
चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। चीफ मिनिस्टर वहाँ के स्टेट का सीएम जो होता है, उस स्टेट को सीएम को ही मरवा के अपने सीएम का पोस्ट लेने के लिए ऐसा बनता है, ऐसा क्रिएट कर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक के सारा अपने अंदर में जाल बिछा के करोड़ों रुपया डिस्ट्रीब्यूटेशन करके एक फिक्स प्लानिंग कर देता है। उसमें विजय को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, बाद में उसके सीनियर ऑफिसर को इन्वॉल्व, लेकिन विजय के मैटर को पता नहीं रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, विजय के इस मैटर के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। उसके बाद होता ये है कि जब वहाँ पे जैसे उसने पैसा एक करोड़ों का बैग उसके घर में पहुंचा, तुम ये सब मैटर में इन्वॉल्व मत हो जाओ, तुम साइड हो जाओ बोल के सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होते जा रहा था उस केसेस में, क्योंकि बम ब्लास्ट जो करवाने थे उस सीएम को ही उड़वाने का प्लानिंग चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास गया, सर ऐसे सब प्रॉब्लम आ गया। अपने फैमिली को क्या किया, तुरंत ऑन द स्पॉट से शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उनके फादर तो निकाल चुके थे उनके घर पे। वो तुम बदमाश हो, तुम ये सब नहीं कर सकते। वो जो विजय है उनके फादर उनके घर से निकाल दिए थे, तो घर पे अभी उन्होंने रिक्वेस्ट करके अपनी पत्नी को भेज दिया, लेकिन ये नहीं गए और ये अपने सीनियर ऑफिसर के पास गए। पैसा के ऐसे प्रॉब्लम बताई, उन्होंने शेयर किया। तो शेयर करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बात किया, बातों बातों में उन्हें पकड़ा गया उनका सीनियर ऑफिसर्स की इस मामले में वो भी है। बाद में इनको गिरफ्त किया गया, इनको मारने की भी कोशिश किया गया, लेकिन बहुत ही सीनियर ऑफिसर ताकतवर भी रहता है, बहुत ही इंटेलिजेंट रहता है, मतलब जो एक जोश जुनूनी वाला बंदा रहता है इस ऑफिसर के अंदर में, इस इंस्पेक्टर के अंदर में। तो होता ये है, वहाँ से कैसे भी लड़ाई करके बाहर भाग जाता है। उसके जो टीम होता है, कहानी को जितना जबरदस्त टीम होता है, उसके सीनियर ऑफिसर उसके टीम से पूछ रहा है विजय कहाँ है, किसी ने बताया नहीं मालूम। इतना इंटेलिजेंट उसका नेटवर्क जो रहता है, वो नेटवर्क बहुत ही ताकतवर, हर व्यक्ति से रिलेशन इतना बिल्डअप करके रखा था उस बंदा ने कि उसका एक इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीकेज होने नहीं दिया। हमारे फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीकेज नहीं होने दिया। और उस नेटवर्क के ताकत से उन्होंने कहा, तुम लोग सीएम को मारने की कोशिश कर रहे हो, मेरे होते हुए एक गलती हो चुका है, दूसरी गलती मैं होने नहीं दूंगा, और मेरे होते हुए सीएम को मारना क्या पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, मैं होने नहीं दूंगा। और होम मिनिस्टर को भी बात पता चल गया विजय के ऐसा इंस्ट्रक्टर है कि मेरे मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, उसको मरवाने के लिए चारों तरफ से पुलिस बदमाश सब किसी को लगा देगा। लेकिन ऑन द स्पॉट सीक्रेटली छुप के ऐसा इन्फॉर्मेशन ऐसा क्रिएटिविटी किया। बाद में एक हॉल रहता है, हॉल को पूरा सिटीज को बुक किया रहता है, वहाँ पर सीएम आने वाले, उस हॉल के जिस स्टेज के रहता है, स्टेज के नीचे भी बम फिट कर दिया रहता है। वो ऐसा बम की जो मशीन जो डिटेक्टर होता है ना, डिटेक्टर से भी डिटेक्ट ना हो पाए, ऐसा उस तरह से एक परत बिठा दिया था बम पे। तो उस बम में इन्होंने एक ऐसा सिगरेट उसके होटल्स में जाके निकाल लेता है, जो बम फिट किया रहता है उसको भी मारता है जाके सिगरेट निकाल के। उसके बाद उन्होंने क्या था, पुलिस वालों को बताता है बम है वहाँ पर स्टेज में, ऐसा बम होने वाला है, ऐसा धमाका होने वाला है, चेक करो। पुलिस वाला ने चेक किया, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सर बम ही नहीं, आपने गलत इन्फॉर्मेशन। तो उसने ऑन द स्पॉट गया, जो बम फिट किया था उसको पकड़ा हुआ था, उसको शूट किया था, उसके होटल्स में गया, पड़ा कि होटल्स में था, होटल्स में गया, होटल में जाके वहाँ पर सीक्रेट एक ढांचा बनाया, सब प्लानिंग कराया रहता है, यहाँ पे ऐसा कलर का इस तरह। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि स्टेज के नीचे देखो जो भी टेबल्स लगाया रहता है, वहाँ पर देखो होगा रेड कलर का एक टेबल होगा, रेड कलर का, कितना है 4 है सर, वही टेबल में देखो बम होगा 100%। माय डियर फ्रेंड्स, मिल गया। उसके बाद मिल गया एसी जो बड़ा बिल्डिंग्स होता है, तो अंदर जाने के लिए एसी जो हवा जो एयर जाता है, उसमें 6 बम फिट किया रहता है। उसका बम को डिफ्यूज कर देता है उसका बंदा को, वो भी बम को डिफ्यूज करता है। करने के बाद लास्ट में एक बंदा जो रहता है, रिमोट जो कंट्रोल जो बम के लिए रिमोट रहता है, उस रिमोट को एक बंदा को दे के भेज दिया, भाई तुम जल्दी जाओ ऑन द स्पॉट, तुम जाके रिमोट ऐसे ऑन कर दो। जो बदमाश रहता है वो भी एक किसी और को काम सौंपता है, लेकिन वो बंदा को पता नहीं होता है, तो रिमोट उसको दे दिया रहता है। तो रिमोट ले जाकर घूमता है। तो एक पुलिस वाला ऑन द स्पॉट वहाँ पर सीएम जब स्पीच दे रहे होते, उसी हॉल में भी वो चला गया था, क्योंकि उसको कह रहा है एसी ऑन कर। एसी इमीडिएटली बोला कि एसी जाकर ऑन कर, एसी में बम फिट है कि उसको दबाएगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर तो बम तो डिफ्यूज कर दिया गया है,
डिफ्यूज़ कर दिया इसने, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, क्रिएट करके निकाल लिया। उसके बाद डिफ्यूज़ कर दिया, उसको ऑन द स्पॉट बोला जल्दी डाउन करो, उसको जो है नीचे डाउन करो, और वहाँ से रिमोट को डाउन किया। पुलिस वाले सब इसके खिलाफ विजय के ऊपर आ गए, क्योंकि ये सिविल यूनिफॉर्म में होता है, इसके ऊपर इंक्वायरी चला रहता है। कि सिविल यूनिफॉर्म में बोला ID कार्ड अपने दिखाया, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं पुलिस से हूँ, इसको जल्दी इमीडिएटली, अभी मैं बताने का वक्त नहीं है, जल्दी इसको रिमोट डाउन कराओ, बताने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी रिमोट डाउन करो। उसको बोलता है नहीं तो तुमको अभी मैं शूट आउट कर दूंगा। सारा पुलिस वाला उसको रिमोट वाले की तरफ लग जाता है, बाद में इसको अपना काम करने लग जाता है। बाद में इसका दोस्त एक रहता है, उसमें इसके जो सीनियर ऑफिसर इसमें भी आए हुए रहते हैं। तो होता ये है कहानी, यहाँ से जाके CM को बचा लेता है। CM को बचाने के बाद होम मिनिस्टर जो रहता है, होम मिनिस्टर के जाके डायरेक्ट गला में एक बम फिट कर देता है, तुमने मेरा फादर को ऐसा ऐसा किया, तुमने मुझे ऐसा उलझाया। और यहाँ पर जाके होम मिनिस्टर को भी क्या किया, शूट नहीं किया, डायरेक्ट बम लगा के जब फटने का 3 सेकंड 2 सेकंड रहता है तब उसने वायर को कट कर दिया। CM क्या हुआ, ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आने के कारण डेथ हो गया, क्योंकि मैं मर जाऊंगा। CM ऐसे होम मिनिस्टर एकदम ऐसे ढीला ढाला बूढ़ा आदमी था होम मिनिस्टर, और ऐसा हार्ट अटैक आने के कारण वो मौत हो गया। मतलब उसको मारा भी नहीं, ऐसे मर गया, ऐसे मार दिया, मतलब प्लानिंग के वैसा करके। मतलब इतना सिंसियर ऑफिसर इतना ऐसा काम कर दिया, CM को बचा दिया, पूरे सिटी को लगभग लाखों लोग ऐसा तरह से बम फिट किया था, पूरा बिल्डिंग को ब्लास्ट करने का, मेन गेट इंट्रेंस से लेके चारों तरफ बम फिट करके उस बम ब्लास्ट को रोक दिया उसने बंदा। और तब उस CM ने डायरेक्ट राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि इस बंदा को राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसा सिंसियर ऑफिसर हमारे स्टेट में है, मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। उसका प्रमोशन भी मिला और उसका राष्ट्रपति अवार्ड के लिए पत्र भी लिखा, और राष्ट्रपति अवार्ड के लिए उसका सिलेक्शन भी हुआ। तब आज के उसके फादर को बोला, उसके फादर के जो दोस्त थे उसको पकड़ के लाया, तुम अपने औलाद को ऐसा कर दिया, और आज इसी औलाद तुम्हारे बेटे की वजह से आज पूरा स्टेट का शांति है, आज इस स्टेट का CM चीफ मिनिस्टर आज शांति, आज मरने से बच गए, कई सारे लोग घर अनाथ होने से बच गए तुम्हारे बेटे के कारनामे की वजह से, क्योंकि ऐसा काम कर दिया, सीक्रेटली काम किया ना। मीडिया को तो बाद में पता चला, मीडिया को अगर पहले पता चला दिया होता तो बहुत सारे हल्ला हो जाता, मीडिया को भी पता नहीं चलने दिया, किसी पुलिस और टीम को भी पता नहीं, अपने सीक्रेट ऐसे ग्रुप ऐसा टीम बनाया था, उस टीम को वजह से उसने क्रिएट कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी को मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, उसने विजय ने कुछ ऐसे गलत काम किया जो कि पैसा लेकर किसी को दिया और स्मगलिंग भी किया, लेकिन काम ईमानदारी से किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि तरीका कुछ हो सकता है, शायद गलत हो सकता है, आपके काम करिएगा तो लोग में मार्केट में नेगेटिविटी आएगा, तरीका कुछ गलत हो, लेकिन सोच आपकी काम पे 100% ईमानदारी से कीजिएगा। लोगों की नज़र में गलत हो सकता है, आपके नज़र में कभी भी गलत नहीं होना देना है, और कभी भी गलत मत करिए। 100% काम स्ट्रेटजी पे, प्लानिंग पे विश्वास के साथ करिए, आपको सफलता आपके हाथ में रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सफलता आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप हासिल कर लेंगे। कहानी इस तरह से होनी चाहिए। कहानी अब लोग तो शुरू कर देते हैं, काम को शुरू कर देते हैं, लेकिन काम शुरू करते करते ही उन्होंने फेलियर का सामना करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं ना, इस बिजनेस में आने के बाद जो लोग नेगेटिव कर रहे हैं, अगर सिस्टम चेंज कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग नेगेटिव वो कभी भी आपके साथ में कभी भी नहीं आ सकते हैं, वो कभी भी नहीं आएंगे। उनकी बातों को छोड़िए, लोग कहेंगे कि आप कहेंगे नहीं यार मेरे पास लोग नहीं है, लोग नहीं आ रहे, साला लोग ही लोग हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इतना समझिए, साला ओसामा बिन लादेन चाहे जैसी मोहम्मद, इतने बड़े बड़े बदमाश लोग, साला गुंडा लोग, ये लोग हजारों की फौज खड़ा कर देते हैं, मरने मारने के लिए तैयार कर देते हैं। लोग हजारों को टीम क्रिएट कर देते हैं, जो कि मरने मारने के लिए रेडी हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग तो एक सक्सेस देने के लिए, सक्सेस पाने के लिए काम कर रहे हैं यार, सक्सेस के लिए उसको एक लाइफ चेंजिंग करवा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उसको लाइफ चेंजिंग करवा रहे हैं, तो क्यों विश्वास के साथ काम करने में क्या दिक्कत है? कुछ तकलीफें आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, इतना मैं गारंटी कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस में, जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं ना, वो 100% कभी भी आपको सहयोग करने के लिए नहीं आएंगे, आपके बिजनेस में कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आप सिस्टम चेंज करेंगे, आप कहिएगा कि सिस्टम को नेगेटिव कहेंगे, दूसरा भी सिस्टम कीजिए, उसमें भी वो नेगेटिव ही कहेंगे, वो कभी भी आपको
आपको सपोर्ट में, आपके सहयोग में कभी भी नहीं आने वाले हैं, कभी भी नहीं आएंगे। 100% मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। आपको काम करना है, कैसे काम करना है, डिसीजन आपको लेना है, कैसे करना है वो आप कीजिए। और कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं है। कहते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। भौंकने वाले कुत्ते भौंकते रहेंगे, वो आपको कभी भी सामने आकर सपोर्ट नहीं करेंगे। उन सब की बातों को छोड़िए। सक्सेस कैसे लेना है आप अपने अंदर आत्मा से सोचिए, किसी के सुनिए, लेकिन डिसीजन आप खुद से लीजिए। मुझे कैसे करना है, कैसे अचीवमेंट लेना है। क्या लाइफ में इसी के लिए आए क्या? लाइफ में कुछ करके जाओ यार, कुछ करके जाना है।